ओम शांति 31 जनवरी 2025। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे जदि पुण्यात्मा हेबार अछि तेबे निजर पोतामेल अर्थात कार्यकलापर हिसाब को देख जे मो द्वारा कौनसी पापकर्म हेउनाही तो सत्कर्मर खाता जमा अछि। आजिर प्रश्न सबुठारु बड़ पाप कौन? उत्तर काहा उपरे खराब दृष्टि रखिबा एहा सबुठारु बड़ पाप। तुमे पुण्य आत्मा हेउथिबा संतान माने काहा उपरे मध्य खराब दृष्टि अर्थात विकारी दृष्टि रखि परिबो नाही। जांच करिबाकू हेबो जे मु केते समय जोगयुक्त होई रहुछि, कौनसी पाप कर्म करुनाही तो। जदि उच्च पद पाइबाकू चाहुछ तेबे सावधान रह जे मोर दृष्टि केबे भी कुदृष्टि न हेउ। बाबा जेउ श्रीमत देउछंती ताहाकू पूर्ण रूपे पालन कर। गीत मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। बेहदर बाबा निजर संतान मानंकु कहुछंती पिला माने निजर अंतर्मन को देख। एकथा तो मनुष्य माने जानुछंती जे आमे सारा जीवन केते पाप केते पुण्य करिछु। तेणु प्रत्येक दिन निजर कर्मर हिसाब को देख मु केते पाप एवं केते पुण्य करिछि। काहाको नाराज करि नाही तो। प्रत्येक मनुष्य बुझी पारुछंती मो जीवन रे कौन कौन करिछि, केते पाप करिछि, केते दान पुण्य आदि करिछि। मनुष्य माने जेतेबेले तीर्थयात्रा करिबाकू जान्ते सेतेबेले दान पुण्य आदि करन्ति एवं पाप कर्म न करिबा पाई बहुत चेष्टा करन्ति। तेबे बाबा संतान मानंकु पचारुछंती जे तुमे तुम जीवन रे केते पाप केते पुण्य करिछ। वर्तमान तुम मानंकु पुण्य आत्मा हेबाकू पड़िबो। तेणु कौनसी पाप कर्म करिबा उचित नुहे। पाप मध्य अनेक प्रकारर रहिछि। जदि काहा प्रति खराप दृष्टि जाउछि तेबे एहा मध्य पाप अटे। खराप दृष्टि हेउछि ही काम विकारर दृष्टि। ताहा हेउछि सबुठारु खराप। तेणु तुमर केबे भी काहा प्रति विकारी दृष्टि रहिबा उचित नुहे। प्रायतः स्त्री पुरुषंक भितरे विकारी दृष्टि ही रही थाए। केउठी केउठी कुमार कुमारी मानंक भितरे मध्य विकारी दृष्टि उत्पन्न होइथाए। वर्तमान बाबा कहुछंती एही विकारी दृष्टि रहिबा उचित नुहे, नचेत तुमको मांकड़ बोली संबोधन कराजिबो। नारदंक उदाहरण मध्य रहिछि ना। सिए कहिले मु लक्ष्मी को वरण करि पारिबी। तेबे तुमे माने मध्य कहुछ ना आमे मध्य लक्ष्मी को वरण करिबु। नारीरु लक्ष्मी नररु नारायण हेबु। सेथिपाई बाबा कहुछंती निजर मन को पचार मु केते पुण्य आत्मा होइछि, किछि पाप करुनाही तो, केते समय जोगयुक्त होई रहुछि। तुमे संतान माने बाबांकु चिन्हिछ, तेणु तो एठारे बसिछ ना। दुनियार मनुष्य कण बाबांकु जानि पारेबे जे इए बाप दादा अटंती। तुमे ब्राह्मण संतान माने तो जानिछ जे परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी आंभ मानंकु अविनाशी ज्ञानरत्नर संपत्ति देउछन्ते। मनुष्य मानंक पाखरे विनाशी धन थाए जाहाकु सेमाने दान करिथांती, ताहा तो पत्थर सदृश अटे। किंतु एहा हेला ज्ञानर रत्न। जेउ रत्न केवल ज्ञान सागर बाबांक पाखरे ही अछि एवं एही गोटिए गोटिए रत्न लक्ष लक्ष टंकार अटे। तेणु रत्नाकर बाबांक ठारू ज्ञान रत्न धारण करी पुणी एही रत्नर दान करिबाकू हेबो। जेते जिए नेबे एवं अन्य को दान करिबे सिए सेते उच्च पद पाइबे। एबे बाबा बुझाउछंती निजकु देख आमे केते पाप करिछु। वर्तमान मो द्वारा किछि पाप हेउनाही तो, टिकिए भी कुदृष्टि न हेउ। बाबा जेउ श्रीमत देउछंती ताहा पूर्ण रूपे पालन कर। एही सावधानी रखिबा आवश्यक।
जेते भी मायार तोफान आसु किंतु कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म कर नाही। काहा प्रति जदि कुदृष्टि जाउछि तेबे तांको आगरे ठिया मध्य हेबा उचित नुहे, सेठारु एकदम चाली जिबा उचित। जना पड़ी जाए जे एहांकर कुदृष्टि रहिछि। जदि उच्च पद पाइबाकु चाहुछ तेबे एही सबु कथारे बहुत सावधान रहिबाकु पड़िबो। कुदृष्टि रखिले पुणे नीच कूलरे जन्म नेबाकु पड़िबो। सेथिपाई बाबा जेउ श्रीमत देउछंती ताहा पालन कर। बाबांकु तो संतान माने ही चिन्हि पारिबे ना। धरिनिय बाबा केउठाकु जाउछंती, तेबे केवल संतान माने ही जानि पारिबे जे बाप दादा आसीछंती। अन्य लोक माने तो देखुछंती किंतु इए किए सेमाने कौन जानि पारुछंती कि? जदि केही पचारिबे इए किए तेबे कुह इए बाप दादा अटंती। ब्याज मध्य समस्तंको पाखरे रहिबा दरकार। समस्तंकु कुह शिव बाबा आमकु एही दादांक द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती। एहा हेउछि स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मिक पिता जिए कि समस्त आत्मा मानंकर पिता सीए एठाकु आसी एही ज्ञान देउछंती। शिव भगवान उवाच, गीतारे कृष्ण भगवान उवाच बोली कहि देउछंती, जाहाकि संपूर्ण मिथ्या। ज्ञान सागर पतित पावन शिवंकु ही कुहा जाउछि। ज्ञान द्वारा ही समस्तंकर सद्गति हेउछि। एहा हेला अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। यही सबु कथा को संपूर्ण भावे मने रखिबा उचित। वर्तमान संतान माने बुझुछंती जे आमे बाबा को जानिछु एवं बाबा मध्य बुझुछंती जे मु संतान मानंकु जानिछि। बाबा तो कहिबे ना एमाने समस्ते मोर संतान, किंतु ए कथा जानि पारिबे नाही। जदि भाग्यरे थिबो तेबे आगकु जाई जानि पारिबे। जदि ब्रह्मा बाबा केउठाकु जाउछंती तेबे केही केही पचारुछंती जे इए किए। सेमाने निश्चित शुद्ध रखी ही पचारिबे। तांकु स्पष्ट रूपे कुह जे बाप दादा अटंती। बेहदर बाबा निराकार अटंती। से जे पर्यंत साकार रे आसी नाहंती से पर्यंत बाबांक ठारु संपत्ति किपरि मिली पारिबो। तेणु शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा आत्मा मानंकु पोष्य संतान करी वर्षा देउछंती। ये प्रजापिता ब्रह्मा एवं आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु। शिक्षादाता शिक्षक स्वयं ज्ञानर सागर अटंती। तांक ठारु आमको वर्षा मिलुछि। यही ब्रह्मा मध्य पढ़ुछंती। ये ब्राह्मणरु पुणी देवता हेबाकु जाउछंती। ए कथा बुझाइबा केते सहज। तुमे काहाकु मध्य ब्याज उपरे बुझाइबा भल। कुह बाबा कहुछंती, मोते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश होई जिवो। तुमे पवित्र होई पवित्र दुनिया को चली जिवो। ये हेउछंती पतित पावन बाबा ना। एबे आमे पावन हेबा पई पुरुषार्थ करुछु। जेतेबेले विनाशर समय होई जिवो सेतेबेले आमर पाठ पढ़ा पूरा होई जिवो। यही सबु कथा बुझाइबा केते सहज। केही केउठाकु भी जिबा आसिबा करंतु, किंतु ब्याज साथीरे रहिबा दरकार। एही ब्याज साथीरे पुणी छोट परिचय पत्र मध्य रहिबा दरकार। सेथिरे लेखा थिबा दरकार जे भारतरे बाबा आसी पुणी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती एवं अन्य सबु धर्म एही महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पूर्व भली ड्रामा प्लान अनुसार समाप्त होई जिवे। एही भली पर्चा 2-4 लाख छपा जाऊ, जहा द्वारा काहाकु भी तुमे पर्चा देई पारिबो। उपरे त्रिमूर्ति चित्र थिबो, अन्य पार्श्वरे सेंटर मानंकर ठिकणा थिबो। संतान मानंकु सारा दिन सेवार चिंतन चलिबा दरकार। संतान माने गीत शुणिले सबुदिन निजर पोतामेल अर्थात हिसाब बाहर करिबा दरकार जे
ଆଜି ସାରା ଦିନରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଲା? ବାବା ଏପରି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସାରା ଦିନର ପୋତାମେଲ ବସି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଚେକ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭଲ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଶିଖିବେ। ଏମିତି ଲେଖିଲା ବାଲା ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ସବୁଦିନ ଦେଖ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଡର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା, ଏହା ହେଲା। ଯିଏ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଗାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କହିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପର ବୋଝକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗାଜି ହେବା। ଦୁଃଖ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗାଜି ହୋଇ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ନିଜର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କର, ମୁଁ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କୁହ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏହି ମାୟାବୀ ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ରହି କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମଳ ପୁଷ୍ପ ବହୁତ ପିଲାଛୁଆବାଲା ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ପାଣି ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥୀ ଅଟେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାର ନାଡ଼ ପତ୍ର କଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରହେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମେ ବିକାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିବ ତେବେ ତାହା ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ତ ସବୁ ପଥର। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଭକ୍ତିର ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ରହିଥାଏ, ବାକି ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସାବତ ପୁଅ ସେହିମାନେ ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ରାବଣର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ମତ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରମାନଙ୍କର ମତ ମିଳୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ମତ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପିତା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ଏହା ଠିକ୍ ନା ତାହା ଠିକ୍? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ତୁମର ପିତା, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କର କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛ। ଯଦି କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁହାଯିବ। ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ
दैवी दृष्टि होई जिवो। निजर स्थिति आधार रे प्रत्येक निजको बुझी तो पारुथिबे ना। प्रथमे तो ज्ञान नथिला, वर्तमान बाबा आसी रास्ता बताइले। तेबे देखिबा दरकार जे मु अविनाशी ज्ञानरत्नर दान करुछि। भक्त माने विनाशी धन दान करुछन्ति। वर्तमान तुमको अविनाशी धनर दान करिबाकु हेबो, विनाशी नुहे। जदि विनाशी धन अछि तेबे अलौकिक सेवारे लगाई चालो। पतित मानंकु विनाशी धन दान करिले निजे पतित होई जांती। वर्तमान तुमे माने ज्ञानर धन दान करुछ। एहार प्रतिदान तुमको 21 जन्म पाई नुआ दुनिया रे मिलिबो। एही सबु कथा को बुझिबाकु हेबो। बाबा सर्विस रो उपाय सबु बताउछन्ति। समस्तंक उपरे दया कर। गायन मध्य अछि परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करिथान्ते, किंतु एहार अर्थ को केही बुझी नाहन्ते। परमात्मा को सर्वव्यापी कहि दैछन्ते। तेबे संतान मानंकु सेवार बहुत भल शौक रहिबा उचित। जदि अन्यर कल्याण करिबो तेबे निजर मध्य कल्याण हेबो। दिनकु दिन बाबा सेवार विधि को बहुत सहज करि चलिछन्ति। यही त्रिमूर्तिर चित्र तो बहुत भल चित्र। एथिरे शिव बाबा मध्य अछन्ति, पुणी प्रजापिता ब्रह्मा मध्य अछन्ति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी मानंक द्वारा पुणे भारत रे 100% पवित्रता सुख शांतिर दैवी राज्य स्थापन करुछन्ति। बाकी अनेक धर्म एही महाभारत लड़ाई रे कल्प पूर्व परि विनाश होई जिवो। एही भली परिचय पत्र छपाई बांटिबा दरकार। बाबा केते सहज रास्ता बताउछन्ति। प्रदर्शनी रे मध्य परिचय पत्र बांट। परिचय पत्र द्वारा बुझाइबा बहुत सहज। पुराणा दुनियार विनाश तो निश्चित हेबो। वर्तमान नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। बाकी कल्प पूर्व भली ए सबु किछि विनाश होई जिवो। केउठाकु मध्य जाओ, पकेट रे परिचय पत्र एवं ब्याज सर्वदा रही थाउ। गायन करा जाउछि, गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति। तुमे समस्तंकु कुह ये बाबा ये दादा अटन्ते। बाबा को स्मरण करिले एही सत्ययुगी देवता पद पाइब। एबे एही पुराणा दुनियार विनाश एवं नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। विष्णुपुरी नुआ दुनिया रे पुणी एमानंकर राज्य हेबो। केते सहज कथा। तीर्थ आदि को मनुष्य जाउछन्ति, केते धक्का खाउछन्ति। आर्य समाजी माने मध्य ट्रेन भर्ती होई तीर्थ को जाइथान्ति। एहाकु कुहा जाउछि धर्मर धक्का। वास्तव रे एहा अधर्मर धक्का अटे। धर्मरे तो धक्का खाइबार दरकार नहीं। तुमे माने एबे राजयोगर पाठ पढ़ुछ, किंतु भक्ति मार्ग रे मनुष्य कौन करुछन्ति? संतान माने गीतरे मध्य सुनिले मुखुड़ा देखले प्राणी। एही ज्ञान रूपी दर्पण रे निजर मुख अर्थात निजर कर्म को देख। तुम व्यतीत एहा अन्य केही देखि पारिबे नाही। भगवान को मध्य तुमे देखाई पारिबो। एहा हेउछि ज्ञानर कथा। तुमे मनुष्यरु देवता, पाप आत्मारु पुण्यात्मा हेउछ। दुनिया एही सबु कथा को बिल्कुल जानी नाही। यही लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक किपरि हेले ए कथा काहाकु जणा नाही। तुमे माने तो सबु जानिछ। काहा बुद्धि रे तीर लागी गले अर्थात ज्ञान को बुझी गले तार बेड़ा पार पारी होई जिवो, अर्थात जीवन परिवर्तन होई जिवो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। जदि तुम निकटरे विनाशी धन अछि तेबे ताकु सफल करिबा पई अलौकिक सेवारे लगाइबाकु हेबो। अविनाशी धनर दान मध्य निश्चित करिबाकु पड़िबो। 2 नंबर।
निजर चार्ट्रे देखिबाकु हेब जे मोर अवस्था किपरि अछि। सारा दिन भितरे कौनसी खराब काम हेउनाही त, परस्पर को दुख देउनाही नाहु त, काहा प्रति कुदृष्टि जाउनाही त। आजिर वरदान डबल लाइट होई सर्व समस्या को हाई जंप दे अर्थात कूदा लगाई अतिक्रम करुथिबा तीव्र पुरुषार्थी भव। सर्वदा निजको अमूल्य रत्न मनेकरी बापदादांकर हृदय रूपी डबा भितरे रुह अर्थात सर्वदा बाबांक स्मृति रे बुड़ी रुह। तेबे कौनसी कथारे मुस्किल अनुभव करिब नाही, सबु बोझ समाप्त होई जिवो। यही भली सहज जोग द्वारा डबल लाइट होई पुरुषार्थरे हाई जंप दे तीव्र पुरुषार्थी होई जिवो। जेतेबेले भी कौनसी मुस्किल अनुभव करुछ सेतेबेले बाबांक सम्मुखरे बसी जाओ एवं बापदादांकर वरदानर हाथ निज मुंड उपरे अनुभव कर। एहा द्वारा गोटिए सेकेंड भितरे सर्व समस्यार समाधान मिल जिवो। आजिर स्लोगन सहयोगर शक्ति असंभव को संभव कर दिए। यह ही हेउछि सुरक्षित रहिबार किल्ला अर्थात दुर्ग। सहयोगर शक्ति असंभव को संभव कर दिए। यह ही हेउछि सुरक्षित रहिबार किल्ला अर्थात दुर्ग। आजिर अव्यक्त इशारा निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 31 नंबर समय अनुसार चारिआडे सकाश देवार वाइब्रेशन देवार शुद्ध संकल्पर वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वातावरण सृष्टि करिवार कार्य करिबाकु हेबो। वर्तमान यही सेवा आवश्यक। जेपरि स्मारकी रूपरे देखिल जदि सेभली कौनसी जरूरी समय आसी जाउथिला तेबे राति दिन सकाश देवार निर्बल आत्मांक भितरे बल भरिबार ध्यान रहुथिला। समय बाहर करी आत्मा मानंकु सकाश देवार सेवा चालुथिला। यही भली निजर पितांकु अनुकरण कर। ओम शांति।